બોલો. લેશું આપે એના વ્યુચ્ચરણની અવસ્થા બતાવેલી છે. હું બીજ ભાવની જ વાત કરી રહ્યો છું. क्या विषम विद्या जब अभ्यास छूट जाए अपनो तो वो विद्या भी अपन को कहाँ कैसी परिस्थिति में ला देवे ये देखने की बात है. अगेन कोई निंदा स्तुति नहीं है, केवल एक आत्मालोचन करना है कि देखो कैसी परिस्थिति है आज हमारी कि इतनो संग करने पे भी, इतनो सब जानने पे भी एक बीज भाव क्या है वाकु भी हम सशक्त विश्वास सहित अपन नहीं बता सक रहे हैं. क्या परिस्थिति है हमारी. जब यहीं अटक रहे हैं तो न जाने आगे क्या होएगा, आगे कहां जाएंगे और कब जाएंगे, ये जानने की थोड़ी आत्मालोचन करने की बात है. कह रहे हैं कि हाँ, और जीव जो है ना, आपने कही जीव जन्मे नहीं है, जीव को जन्म नहीं हुआ. या बात को हम कैसे रखेंगे, कहना चाहिए अंशीसु जब अंश छूटो पड़े. बोलने के भेद हैं. जीव जन्मे नहीं है, जीव एक संज्ञा है, एक नामकरण संस्कार है वाको. जैसे बालक को जन्म हुए और बालक को जन्म होने के बाद वाको नामकरण संस्कार करें, ऐसे जीव क्या है, एक संज्ञा है केवल. जो संज्ञा एट अमुक अवस्था पे वाकू जीव संज्ञा वाकू दे दी जाए. जैसे बालक जन्मे, क्या अपन तुरंत जन्मे के साथ ही वाकू नाम दे दे में? नहीं, कुछ समय जाए है और वह समय जाने के पश्चात बाकी जो भी अपन विधि वगैरह कराम है वह के बाद अपन वाको नामकरण करें. ऐसे ही यहाँ में भी कुछ समय जा रहे हो. अंशीसु जब अंश छूटो पड़ो तुरंत वाकू जीव नहीं कह रहे. अंशीसु अंश छूटो पड़ो तब तक वाकू क्या है, वो भगवद अंश ही है. वामे और भगवान में कोई भेद नहीं है, क्योंकि सच्चिदानंद वही है अंशी में, और ये अंश भी सच्चिदानंदात्मक है. तो कोई भेद नहीं है. या हमारे अपन कह रहे हैं भगवद अंश. परिस्थिति क्या आ रही है, और वास्तव में जब तक वो भगवद अंश है सामर्थ्य है वामे अंदर, वाके अंदर सामर्थ्य. अब लीला को चैप्टर खुल रहा है. भगवद लीलासु, भगवद इच्छासु भगवान आनंदांश को तिरोधान कर दे रहे हैं. अब आनंदांश को जो तिरोधान कर दियो, अब जीव संज्ञा पड़ी. आनंदांश जब तिरोधान हो रहे हो तब कह रहे हैं कि अच्छा अब या को नामकरण करो. अब या को अंश नहीं कहोगे, अब क्या कहोगे, जीव. अंश कब तक कहते थे, जब तक आनंदांश हतो तब तक वहां में अंश हतो, भगवान को अंश हतो. या हमारे षड धर्म भी वहां में हते और आनंद भी हतो वहां में, पर षड धर्मन को भी तिरोधान हो गया, आनंदांश को भी तिरोधान हो गया. अब कह रहे हैं कि अब अंश नहीं बोलोगे, अब या को बोलोगे जीव. और जीव की तीन अवस्थाएं हैं, शुद्ध, संसारी, मुक्त. ये जो अवस्था है वो शुद्ध है. जब अविद्या ग्रसित करेगो, अविद्या पकड़ेगी, तब वो बंध जाएगा और संसार के भव बंधन में जन्म मरण के चक्कर में पड़ेगा. स्थूल देह को धारण करेगो, षड धर्म तिरोधान हो जाएंगे और वो जो है संसार में लिप्त हो जाएगा. ये संसारी अवस्था है, शुद्ध संसारी. और फिर पुनः भगवान मार्ग पे जब अग्रसर होएगो तब मुक्त अवस्था होगी बाकी. तो भगवद अंश के समय में ही भगवान खुद के लीला के लिए क्रीडार्थ एक स्थायी भाव संपादन करें हैं. वो दैवत्व रूपी स्थायी भाव है या असुरत्व रूपी स्थायी भाव है. और ये जो दैवत्व जा में संपादन कियो वो दैवी जीव भय, जिनमें असुरत्व संपादन कियो वो आसुरी जीव भय. ये जो बीज भाव व्युच्चरण के समय जो जहां जो स्थापित कियो है वो ही बीज भाव की बात यहां कर रहे हैं. रुचि की जो रुचि प्रवृत्त हो रहा है, वो जा अवस्था पे जो प्रवृत्त हो रहा है वो क्या हो रहा है, बीज भाव ही यहां प्रवृत्त हो रहे है. वो बीज भाव कहां से आयो, वो पहले ही ऑलरेडी भगवान ने व्युच्चरण जब भयो तभी स्थापित कर दिया होता.
वो यहां बात कर रहे हैं। यहां वाकु घुमा फिरा के ला रहे हैं कि यथा भक्ति ही प्रवृद्धा स्यात् तथोपायो निरूप्यते। भक्ति जासु प्रवृद्ध होवे, प्रवृद्ध कब होगी? जो वस्तु जो बीज भाव होएगा तो वही तो प्रवृद्ध होएगा। भूमि में अगर बीज अपन ने डालो है, बीज बोयो है, तो ही तो वो प्रवृद्ध होएगा। जब भूमि में अपन ने बीज ही नहीं बोयो तो क्या वो प्रवृद्ध हो जाएगा? नहीं। जो वस्तु नहीं है वो उत्पन्न होएगी, जो ऑलरेडी है वो प्रवृद्ध होएगी। या हमारे श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि बीज भाव तो ऑलरेडी भगवान ने पहले से ही डाल दियो है, पहले ही संपादन कर दियो है। या हमारे वहां को विकास कैसे करना है, या को उपाय बता रहे हैं हम भक्तिवर्धिनी ग्रंथ में। यासु हम कह रहे हैं कि यथा भक्ति ही प्रवृद्धा स्यात्। ये बात हमने नहीं कही यथा भक्ति उत्पन्ना स्यात्। उत्पन्न करने को उपाय नहीं बता रहे हैं हम, क्योंकि भक्ति बीज भाव तो पहले ही है, पर विकास नहीं कियो है, वाकु प्रवृद्ध नहीं कियो है। वो प्रकार अपन को यहां बता रहे हैं कि सभावो भगवता पूर्वमेव दैव जीवत्व संपादनोत्तरम पुष्टि मार्गीयत्व सिद्धये। ये जो बीज भाव है, ये बीज भाव पुष्टि मार्गीयता सिद्ध करने के लिए, पुष्टि मार्गीय फल प्राप्त करने के लिए कह रहे हैं सूक्ष्म रूप स्थापित। वो सूक्ष्म रूप सु व जीव में स्थापित कर दियो है। इति ज्ञेयम स बीज भाव उच्यते। वही चीज को बीज भाव कह दो, वही चीज को स्थाई भाव कह दो, वही चीज को स्वभाव कह दो, सब एक ही है। बीज भाव को या स्वभाव को या स्थाई भाव को, तीनों एक ही है। अब कह रहे हैं यहां ये अपरोक्ष रुचि तक आज हम यहां देखेंगे, बाद में और या को जो विचार है हम कल करेंगे। स एष भाव परोक्ष रुच्या, और यही जो भाव है, ये जो बीज भाव है, ये बीज भाव ही परोक्ष रुचि सु, अभी तक प्रत्यक्ष रुचि तो है नहीं है, अभी परोक्ष रुचि है। तो परोक्ष रुचि के आधार पे श्रवणादि सहकृत, श्रवण मनन चिंतन कीर्तन, परोक्ष रुचि और श्रवण मनन चिंतन कीर्तन के साथ ये जो बीज भाव है, ये अंतर भगवत स्फूर्तिम करोति। अंतःकरण में, जीवात्मा के अंतःकरण में भगवान की स्फुरणा करे है। क्या अवस्था में? श्रवणादिना तो स्वाभाविको भगवान आविर्भवती। श्रवण कीर्तन वगैरह थी भगवान स्वाभाविक सहजताથી પ્રકટ થાય છે, અને શ્રવણ કીર્તન વગેરેથી પણ કઈ અવસ્થાએ, કેવી રુચિ સાથે? પરોક્ષ રુચિ સાથે। પરોક્ષ રુચિ સાથે જ્યારે શ્રવણ મનન ચિંતન કીર્તન કરીશું તો સ્વાભાવિક સહજ રૂપથી અંતઃકરણમાં ભગવાનની સ્ફુરણા થાય છે। याकू यहां कह रहे हैं श्री महाप्रभु श्रवणादिनातु स्वाभाविको भगवान आविर्भवती इति द्वितीय स्कंद निबंधा। तथा सती या प्रकार सु होने पे अंतर भगवत स्फूर्तौ, अंतःकरण में जो भगवान की स्फुरणा हो रही है, ये भगवान की स्फुरणा होने पे यत किंचित अनुभवात, कुछ अनुभव होने लग जा रहे हैं, क्योंकि अंतःकरण में भगवान की स्फुरणा हो रही है। और अंतःकरण में जब भगवान स्फुरित हो रहे हैं तो कुछ कुछ अनुभव होने लग जाएंगे। यत्किंचित अनुभवाद रुचि विशेष उत्पद्यते। और ये जो कुछ विशेष अपन को जो अनुभूति हो रही है, कुछ जो अनुभूति हो रही है, ये अनुभूति होने पे एक विशेष रुचि उत्पन्न हो रही है। जा विशेष रुचि को अपन कह रहे हैं अपरोक्ष रुचि। अपरोक्ष एटले प्रत्यक्ष रुचि। अभी तक परोक्ष रुचि हती, अब आई प्रत्यक्ष रुचि। यहां कुछ अनुभव की बात बता रहे हैं या स्टेज पे। और आज देखने में क्या आ रहे हो? सेवा शुरू नहीं करिए, जे मने आवा अनुभव थवा लागे छे। मने आ थाय छे, मारा घरे मने जमनाजीना दर्शन थाय छे, मने मारा घरे ठाकुरजीना पगला देखाय छे। मने હું પહેલા જાણવા માંગુ છું કે મને એવો કોઈક મને આપ એવો માર્ગ કાઢી આપો। જે વ્યક્તિ એવા છે કે જેમને આ પ્રકારના દર્શન થાય છે, એવા અનુભવ થાય છે, એમને હું પૂછવા માંગુ છું કે મને એમનો જે આચરણ છે, શું કરી રહ્યા છે, એ મને દેખાડે, જેથી મને પણ આટલું સરળ થઈ જાય। કેમ કે આટલા ગ્રંથો વાંચ્યા પછી
આ જે પદ્ધતિ છે એ પદ્ધતિથી ચાલવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, પણ છતાંય કાંઈક પ્રેરણા પણ થતી નથી, કાંઈક સ્ફુરણાઓ પણ થતી નથી. તો આ તો અનુભવો અહીંયા થવા લાગ્યા છે લોકોને હવે. એટલે એવો પ્રકાર કોઈની પાસે હોય તો સર્વપ્રથમ અધિકારી હું અહીંયા બેસ્યો છું કે મને એનો જ્ઞાન આપજો. તેથી કહી રહ્યા છે કે તથા સતી અંતર ભગવત સ્ફૂર્ત યત્કિંચિત અનુભવાત. આ પ્રકારની જે રુચિ છે, આ પ્રકારે જ્યારે અંતઃકરણમાં ભગવાનની સ્ફુરણા થાય છે, પરોક્ષ રુચિ સાથે શ્રવણ મનન ચિંતન કીર્તન કરીશું તો અંતઃકરણમાં ભગવાનની સ્ફુરણા થશે. અને અંતઃકરણમાં જ્યારે ભગવાનની સ્ફુરણા થાય છે અને એના સાથે જ્યારે આપણે શ્રવણ મનન ચિંતન કીર્તન કરીએ છીએ તો એક વિશેષ પ્રકારની રુચિ ઉત્પન્ન થાય છે, જે રુચિને આપણે પ્રત્યક્ષ રુચિ કહીએ છીએ. કેમ કે અંતઃકરણમાં ભગવાનની સ્ફુરણા થવા લાગી છે અને એમના કાંઈક આપણને અનુભવના, આપણને સ્પાર્ક, આપણને ઝલક, એ આપણને અનુભવ થવા લાગી છે. તેથી તે પ્રત્યક્ષ રુચિ કહેવામાં આવે છે. એને કહે છે પ્રત્યક્ષ રુચિ. એટલે એ જ બીજ ભાવ હજુ પ્રવૃદ્ધ થયો. એના થયા બાદ કહી રહ્યા છે આવી અવસ્થાએ જે બીજ ભાવ છે તેને કહે છે પ્રેમ. તયા આ જે પ્રત્યક્ષ પ્રકારની જે રુચિ છે એ રુચિ ઉત્પન્ન થયા, એને એ રુચિથી સ એવ ભાવો બીજ રૂપ શ્રવણાદિ સાધનૈ વૃદ્ધ સન પ્રેમ રૂપો ભવતી. જે આપણે કહી છે ને એકવાર, પ્રેમ, આસક્તિ અને વ્યસન. એટલે હવે જે સ્ટેજ આવી રહી છે ને, એ સ્ટેજને, ભક્તિના આ સ્ટેજને, આ અવસ્થાને પ્રેમની સંજ્ઞા પ્રાપ્ત થશે. હવે જે વારે ઘડી કહીએ છીએ આપણે કે ભક્તિમાં પ્રેમ, આસક્તિ, વ્યસન, અમે માનસી કરીએ છીએ. બહારગામ જવાનું થાય છે અમને, તો બહારગામમાં પછી અમે ઠાકોરજીને માનસીમાં જ કરી લઈએ છીએ બધું. લોકો આવી રીતે વ્યવહાર કરે છે કે અમે માનસી કરીએ છીએ બહાર જઈએ છીએ ત્યારે. તો એ જે માનસી થાય છે, એ માનસી કઈ સ્ટેજ છે? અત્યારે તો પ્રેમની જ વાત, અહીંયા તો પ્રેમની વાત ઉપર આવે આપણે. આ પ્રેમ થશે, એ જ પછી એ બીજ ભાવ વૃદ્ધ થઈને આસક્તિમાં પરિણિત થશે અને એ જ બીજ ભાવ પ્રવૃદ્ધતમ કક્ષાએ જઈને અને વ્યસન દશાએ પહોંચશે, જે વ્યસન દશાને આપણે માનસી કહીએ છીએ. અત્યાર સુધી પ્રેમમાં હવે આગળ આવીશું. એટલે બહારગામ જઈએ છીએ જ્યારે માનસી થાય, એ માનસી કઈ રીતે અને કેવી શું કક્ષા છે એને થોડેક આપણે માર્ગની પરિભાષાથી આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. तो यहां कह रहे हैं कि वो प्रेम है. क्या है? तो कह रहे हैं कि तया सएव भावो, ये जो प्रत्यक्ष जो रुचि है, ये प्रत्यक्ष रुचि के द्वारा सएव भाव, वो जो बीज भाव है, वो श्रवणाधि साधन ही, वो बीज भाव श्रवण मनन चिंतन कीर्तन के साथ वृद्ध सन, वो दृढ़ और जो है परिपक्व होके कहने के प्रेम रूपो भवती, प्रेम रूप हो जावे है. सच स्नेहो, वो प्रेम क्या है? तो कह रहे हैं प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम के लिए कह रहे हैं कि सच, वो जो प्रेम, वो जो बीज भाव है, प्रेम रूपी जो बीज भाव है, वो स्नेह, वह को नाम स्नेह. पर स्नेह कैसो? तो कह रहे हैं कि हरि इतर विषय राग निवर्तक. शब्दों ऊपर ख्याल रखो. इतर विषय राग निवर्तक. भगवान हरि इतर, एमनाथी भिन्न जे काई पण विषय छे, जे काई पण वस्तु मात्र छे, विषयो भगवान, जे काई पण आपणने आ जणाई रह्युं छे, जे परिदृश्यमान, जे आपणो अनुभवनो विषय छे, ए पदार्थ मात्र. भगवान थी भिन्न जे काई पण विषय छे, जे काई पण पदार्थ मात्र छे, एमा राग एटले अनुराग, एमा जे आसक्ति, एनो निवर्तक, एने निवृत्त करनार जे भाव छे, एनु नाम छे स्नेह, एनु नाम छे प्रेम. भगवान सिवाय आ परिभाषाओ समझवानी छे. हरि इतर विषय राग निवर्तक भावो प्रेम.
ભગવાન હરિ સિવાય જે કાંઈ પણ વિષય છે પરિદૃશ્યમાન પદાર્થ માત્ર, એ પદાર્થ માત્રમાં જે આપણી લૌકિક અહંતાસ્પદ મમતાસ્પદ જે આપણી આસક્તિ છે, એ રાગને, એ અનુરાગને નિવૃત્ત કરનાર જે ભગવદ ભાવ છે એનું જ નામ છે પ્રેમ. અને એ અવસ્થા છે એનાથી શું થાય છે તો ત્યાં કહી રહ્યા છે સ્નેહાદ રાગ વિનાશ સ્યાત. એ રાગ કયો રાગ? હરિ ઇતર વિષય રાગ નિવૃત્ત કરનાર. સ્નેહથી ભગવદ ભિન્ન વસ્તુમાં આસક્તિ નિવૃત્ત થાય છે. જે વસ્તુમાં ભગવાનનો સંબંધ નથી એમાંથી આપણી જે અનુરક્તિ છે, અનુરાગ છે, આપણી જે કાંઈ પણ આકર્ષણ છે તે દૂર થવા લાગે છે, તે નિવૃત્ત થાય છે, केवल निवृत्त थाय छे. देखियो प्रेम, आसक्ति और व्यसन, इन तीनों में चीज एक ही है, पर कितना डिफरेंस, कैसो कहां कहां एक सूक्ष्म अंतर आ रहे हो. जैसे वो गुरुजी कई बार कहे ना, वो कैलाइडोस्कोप को उदाहरण दे मैं, वो कैलाइडोस्कोप जो है वहां में चूड़ी के जो टुकड़ा हैं वो तो उतने के उतने ही हैं, पर जैसे अपन ने वाकू घुमायो और वाकी डिजाइन बदल जाए, जैसे घुमायो ऐसे बदल जा रही है वाकी डिजाइन. वही बात यहां कह रहे हैं, प्रेम, आसक्ति, व्यसन, तीनों में कोई विशेष अंतर नहीं है, अंतर केवल सूक्ष्म बदलते जा रहे हो. यहां क्या है? हरि इतर विषय राग निवर्तक. भगवान सु भिन्न वस्तु में जो अपनो अनुराग है, वह अनुराग को निवृत्त कराने वाला जो भाव है वही को नाम है प्रेम. केवल यहां निवृत्ति कर रहे हो, निवृत्ति सु आगे और कोई बात नहीं भाई है, ध्यान देने की बात है. या मोमेंट को मैं ये चैप्टर को, ये प्रेम आसक्ति व्यसन के बाद ही या को समाप्त कर रहे हो, या हमारे यह बात को समझियो. प्रेम क्या है? हरि इतर विषय राग निवर्तक. यहां केवल निवृत्ति बताई है, अभी निवृत्ति के आगे और कुछ घटना नहीं है, यहां वहीं हो जा रही है बात पूरी. अब कह रहे हैं प्रेम, वाके बाद आसक्ति क्या है, वाकु समझने को प्रयत्न करो. ततः वाके पश्चात ये जो प्रत्यक्ष रुचि है, जहां प्रत्यक्ष रुचि के साथ श्रवण मनन चिंतन कीर्तन करते जा रहे हैं, श्रवण मनन चिंतन कीर्तन हर स्टेज में है, शुरुआत की अवस्था से लेकर अब तक जितनी भी अवस्था आई, वह हर में श्रवण मनन चिंतन कीर्तन आ रहे हो. सो ये जो प्रत्यक्ष रुचि है, या प्रत्यक्ष रुचि के साथ जब श्रवण मनन चिंतन कीर्तन आ रहे हो है, तो वो जो बीज भाव है व्यक्ति के अंदर, वो जीवात्मा के अंदर रहे हो, जो बीज भाव है वो प्रवृत्त होके जो है वो प्रेम रूप बन गए हो. वह प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम में क्या हो जाए? स्नेहाद राग विनाशस्यात्. भगवान से भिन्न जो भी वस्तु है, वह वस्तु मात्र में अपनो जो अनुराग है वो निवृत्त हो जाए, ऐसी अवस्था प्रेम की है. तो कह रहे हैं वाक्य पश्चात क्या? तो कह रहे हैं ततः सेवा श्रवणावृत्त्या. वाक्य बाद सेवा और भगवान के नाम स्वरूप गुण लीला को श्रवण मनन चिंतन कर रहे हैं, वाकी अनुवृत्ति हो रही है, वो पुनः पुनः करने पे वर्धमान होके प्रवृत्त होके सएव आसक्ति रूपो भवति. वो जो प्रेम रूपी जो बीज भाव तो वो पुनः श्रवण मनन चिंतन के द्वारा दृढ़ होके और वो आसक्ति रूप में परिणत हो जाए. और वास्तव में क्या हो रही है? तो कह रहे हैं कि सतु भगवत संबंध रहित पदार्थेषु बाधकत्वम भासयति. वहां कह रहे हैं कि वहां मोमेंट पे क्या हो रहा है, वहां में अवस्था कह रहे हैं कि भगवान के संबंध, भगवान को संबंध जिन पदार्थन में नहीं है, ऐसे पदार्थ व जीवात्मा को बाधक लगने लग जा रहे हैं. प्रेम और आसक्ति में कितना अंतर है? बस इतना अंतर है. प्रेम में केवल निवृत्त हो रहे हो, अपना जो अनुराग है वो अनुराग अपन को निवृत्त हो गया. हरि इतर विषय राग निवर्तक. भगवान से भिन्न जो पदार्थ मात्र हैं, उनमें जो अपनी अनुराग है, अपनी आसक्ति है, वो निवृत्त भयो. अब पुनः जब श्रवण मनन चिंतन भयो, तो उन्हीं वो ही जो पदार्थ हैं जिनमें भगवान को संबंध नहीं है, वो अपने को बाधक लगने लग जा रहे हैं. यही प्रेम और आसक्ति में डिफरेंस है. बाधक लगने लग जा रहे हैं. वही वहां केवल अनुराग हतो, प्रेम की अवस्था तक क्या हतो, वो अनुराग निवृत्त हो गया. प्रेम में इतनी सामर्थ्य थी, वो जो बीज भाव हो, वो बीज भाव में इतनी सामर्थ्य थी कि भगवान के अतिरिक्त जो संबंध में अपनी अनुरक्ति है वह को निवृत्त करा दियो वाने. अब वही जब श्रवण मनन चिंतन के साथ जब और दृढ़ भयो, तो वह मोमेंट पे क्या हो रहा है कि वही सब पदार्थ जो है अपने को बाधक लगने लग जा रहे हैं. जहां में भगवान को संबंध नहीं है, वो अपने को बाधक होने लग जा रहे हैं. या हमारे जो व्यक्ति अपन को लौकिक मिल जाए,
भक्त के लिए, भक्त अरे यार ये कहां आ गए ये लोग अभी मिलने, दायरा बदल गए, सारे देखने की दृष्टि बदल गई। जो भक्त है वो ये सोच रहा है कि अरे यार ये कहां आ गए, या समय कहां खलल दे दियो अपन को, ये बीच सब देखने के नजरिया बदल जा रहे हैं। सो वो यहां कह रहे हैं कि भगवत संबंध रहित, भगवान के संबंध रहित जो पदार्थ हैं उन पदार्थन में बाधकत्वम भासयति, वो बाधकता लगने लग जा रही है। क्या हो रहा है? आसक्त्यासाद ग्रहारुचि है। आसक्ति थी भगवद अनुपभुक्त अननुग्रहित ग्रह वगैरह में अरुचि થઈ જાય છે। भगवान के संबंध सुरहित जो घर, पति, पुत्र, पत्नी, लौकिक संबंध और जितने भी जो अहंतास्पद और ममतास्पद संबंध हैं, जामे जिन अहंतास्पद और ममतास्पद संबंधन में भगवान को संबंध नहीं है, ऐसे सब में अरुचि उत्पन्न हो जा रही है। आसक्त्यासाद ग्रह अरुचि, ग्रह अरुचि, ग्रहारुचि, ये सब भक्तिवर्धनी के ही सारे वाक्य हैं। आसक्ति सु भगवत, यहां हमारे मैंने दो शब्द किए हैं, अनुपभुक्त, क्योंकि भगवान को संबंध बताओ कैसे? भक्त है वो तो सब चीज अपनी समर्पण कर दे रहा है भगवान को, तो भगवत और अनुपभुक्त जो ग्रह इत्यादि हैं और अननुग्रहित, जहां पे भगवान को अनुग्रह नहीं भयो है, भगवान की दृष्टि नहीं है जहां पे, ऐसे सब जो है उनमें अपन की अरुचि होने लग जा रही है। कैसे सुंदर परिभाषाएं करी हैं, वाह। तो कह रहे हैं कि ग्रहस्थानम बाधकत्वम अनात्वंच भासत, अनात्मत्वंच भासते, जो भगवत भिन्न ग्रह इत्यादि हैं उनमें अनात्मीयता भासित होने लग जाए। वो बाधक तो लग ही रहे हैं अपन को, पर बाधक के साथ साथ उनमें अनात्मता, आत्मीयता नहीं लग रही है, वो उनमें आत्मीयता अपन को नहीं झलक रही है। तो कह रहे हैं कि भगवद इतर विषयक बाधकत्व स्फूर्ति संपादको भाव आसक्ति ही, भगवान के अतिरिक्त जो विषय हैं, जो पदार्थ हैं, उनमें बाधकता लानी और साथ साथ अनात्मता वा में प्रतीत हो जानी उन पदार्थन में, वो ही जो है काम जो है आसक्ति को है। तो प्रेम और आसक्ति, अब कह रहे हैं सएव ततः सएव उत्तरोत्तरम वृद्धो व्यसनत्वम प्राप्नोति। वो जो बीज भाव है जो परोक्ष रुचि के साथ श्रवणादि किए तो प्रेम में आयो, और प्रेम यानी प्रत्यक्ष रुचि और श्रवणादि जब किए तो वह व्यसन में आयो, आसक्ति में आयो, और वो ही आसक्ति वालों सएव उत्तरोत्तरम, वो ही धीरे धीरे उत्तरोत्तरम वृद्धो, वो ही प्रवृद्ध होके, वो ही जो बीज भाव है, वो आसक्ति रूप जो बीज भाव है, वो ही परिपक्व और हो करके श्रवण मनन चिंतन कीर्तन के द्वारा और परिपक्व होके कह रहे हैं व्यसनत्वम प्राप्नोति, वो व्यसन दशा को प्राप्त हो जावे है। व्यसन यानी क्या? व्यसन के लिए समझो, व्यसन शब्द कैसे? विशेषेण अस्यन्ते क्षिप्यन्ते दैहिकाः धर्माः अनेन इति व्यसनम। व्यसन यानी क्या? विशेषेण अस्यन्ते, अस्यन्ते नाम क्षिप्यन्ते, विशेष करके जा अवस्था में देह के सारे तमाम धर्म जो है वो छूट जा रहे हैं, ऐसी अवस्था को नाम है व्यसन। जहां देह के धर्म अपन को बाधक नहीं होते हुए वह को नाम है व्यसन। और या बात को तो आज भी अपन लौकिक में अनुभव कर सकें, जो अपन को अनुकूल और जो अपन को रुचि को जो विषय लगे, देखो वह विषय में अपन को 3 घंटा भी बैठना हो तो यदि देह के आवेग एक वक्त अपन को सताते भी हों तो अभी वो रुचि के आगोश में, वो रुचि के आवेग में अपन वह देह धर्म को भी भूल जा रहे हैं। ये तो हर एक को विषय, ये तो हर एक ने व्यक्ति ने अनुभव भी किया होगा। या एक छोटे से अनुभव को देखो, या छोटे से अनुभव को आप विचार करके देखो और वो वार्ता को प्रमाण देखो कि जहां समय कृष्णदास मेघन और श्री महाप्रभु जा रहे हैं व्यासाश्रम में, बद्रिकाश्रम में भगवान व्यास को मिलने, तो वहां एक पत्थर की शिला गिर रही है और मेघन वह पत्थर की शिला को रोक रहे हैं, और श्री महाप्रभु जो है वहां बद्रिकाश्रम में जाके भगवान व्यास के साथ 3 दिन तक
3 दिन तक श्रीमद् भागवत पे विचार कर रहे हैं और 3 दिन तक कृष्णदास मेघन केवल वो शिला को पकड़े भय खड़े हैं। 3 दिन तक, वो 3 दिन में उनको देह धर्म कहीं भी नहीं नड़े, न उनको थकान महसूस भई, न उनको जो है देह के कोई भी आवेग उनको उनने कहीं भी जो है उनको तकलीफ दी। 3 दिन तक यों के यों वह शिला को लेके खड़े रहे। क्या कारण? वो स्वरूप बल, श्री महाप्रभु को जो स्वरूप हतो वाको बल हतो के जाके कारण उनको कहीं भी जो है देह धर्म नहीं नड़े। यही सब देखने की कहानी है, यही सब समझने की बात है। कह रहे विशेषण अस्यंते क्षिप्यंते, जा अवस्था में सारे देह के जितने भी जो धर्म हैं वो देह के धर्म छूट जा रहे हैं, वह अवस्था को नाम है व्यसन। और जो श्री व्रज भक्तन को और श्री व्रज स्वामिनी को जो अवस्था प्राप्त भई वो ही ये व्यसन की दशा की अवस्था है। जाके लिए कहा, कह रहे हैं सा व्यसन भावम प्राप्ता भक्ति ही मानसी सेवा इति उच्यते। यही जो व्यसनात्मिका भक्ति है, यही जो व्यसन दशा को जो बीज भाव है, या प्रकार ये अवस्था की जो भक्ति है, यही को हम जो है वो मानसी सेवा कह रहे हैं। जाको कह रहे हैं मानसी सा परामता, वो मानसी यही है। व्यसन, व्यसन दशा कह दो या मानसी कह दो, एक ही है। कह रहे हैं सा परानुरक्ति ईश्वरे, शांडिल्य भक्ति सूत्र में ये एक सूत्र है, सा परानुरक्ति ईश्वरे, ईश्वर में पराकोटिनी भक्ति ने जो व्यसन कहवाय छे। यदा स्यात् व्यसनम कृष्णे कृतार्थः स्यात् तदैव ही इति भक्तिवर्धिन्याम। और यही बात को श्री महाप्रभु भक्तिवर्धिनी में यदा स्यात् व्यसनम कृष्णे कृतार्थः स्यात् तदैव ही, જ્યારે ભગવાનમાં વ્યસન દશા સિદ્ધ થઈ જાય છે ત્યારે તે જીવાત્મા કૃતાર્થ થઈ જાય છે, या बात को कह रहे हैं। और सिद्धांत मुक्तावली में यही बात को चेतस्तत् प्रवणम सेवा, चित्त को भगवान में प्रवण हो जाना वाको नाम जो सेवा है, वो सेवा क्या है? वो ही चित्त प्रवणता, क्या वो ही है व्यसन दशा। चित्त प्रवणता क्या? वो ही है मानसी। जो सेवा को स्वरूप लक्षण श्री महाप्रभु बता रहे हैं सिद्धांत मुक्तावली में, चेतस तत्प्रवणम, वो तत्प्रवणम कृष्ण में प्रवणता हो जानी, चित्त को भगवान कृष्ण में लग जानो, प्रवण हो जानो, वो क्या है? वही व्यसन दशा है, वही मानसी है। जाको कह रहे हैं तानाम इदन मयि अनुषंग बद्धधिया स्वमात्मा न मदस्तथेदम यथा समाधौ मनयोब्धितो ये नद्य प्रविष्टा एवं नाम रूपे। स्वयं श्री प्रभु व्रजस्वामिनी के लिए कह रहे हैं वो दशा बताने के लिए। उनकी जो अवस्था है ये व्यसन दशा या जो मानसी जाको अपन कह रहे हैं, वो कैसी और किनको सिद्ध भई, वो अवस्था को व्रजस्वामिनी को या व्रज भक्तन को अपनी भक्ति बताने के लिए कहनी नहीं पड़ी, उनके प्रेम को भगवान को कहना पड़ो। और भगवान कह रहे हैं कि ताह ना विदन मयि अनुषंग बद्धधिय स्वमात्मानम अधस्तथेदम यथा समाधौ मुनयोब्धितोये नद्यः प्रविष्टा इव नाम रूपे। जैसे समाधि में ध्यान, ध्याता और ध्येय, इन तीनों की एकात्मता सिद्ध हो जाए, और इन तीनों की एकात्मता सिद्ध होने पे जो ध्याता है वो स्वयं अपने नाम और रूप को खो दे हुए है। और जैसे एक नदी, वो नदी सागर में प्रवेश करने पे अपने नाम और रूप को छोड़ दे हुए है। जब तक नदी है तब तक वह को कुछ नाम है और वह को कुछ रूप है। वो ही नदी जब सागर में प्रवेश कर जाए तो क्या नाम और क्या रूप? कोई नाम रूप कुछ नहीं। ऐसे ही ये दो उदाहरण श्री प्रभु देके व्रजस्वामिनी के, व्रज भक्तन के प्रेम को बता रहे हैं। कह रहे हैं कि ताह ना आविदन, वो जो व्रजस्वामिनी है कैसी? मई अनुषंग बद्धधिय, मेरे में जिनकी आसक्त, मेरे में अंदर जिनकी बुद्धि इतनी चौंट गई है, ऐसी अनुरक्त हो गई है, ऐसी आसक्त हो गई है, ऐसी जो वो व्रजस्वामिनी है, वो सब कुछ भूल गए। उनको कोई चीज की सुध बुध नहीं रही। कौन सी? अदह तथा इदम, या लोक संबंधी और परलोक संबंधी जो भी सब चीजें थी, उनको कोई वस्तु की, कोई पदार्थ की, कोई व्यक्ति की सुध बुध नहीं रही। सब कुछ भूल गए। इतने अनुरक्त, इतने आसक्त हो गए मेरे अंदर वो व्रजस्वामिनी है कि उनके समस्त जितने भी अहंतास्पद संबंध हैं और उनके जो ममतास्पद संबंध हैं, सबकी सुध बुध खो बैठे। कैसे? जैसे समाधि में ध्यान, ध्याता और ध्येय,
कि एकात्मता सिद्ध होने पे जो ध्याता है वो अपने नाम स्वरूप को भूल जावे है, और नदी सागर में प्रवेश करने पे नाम और स्वरूप को भूल जाए हैं, ऐसी दशा उन ब्रज स्वामिनी की भाई व्यसन व्यसन अवस्था। जेम मोटा मोटा ऋषि मुनिओ समाधिમાં સ્થિત થઈ અને જેમ ગંગા વગેરે જેવી મોટી મોટી નદીઓ સાગરમાં પ્રવેશ પામી પોતાના નામ અને રૂપને વિલીન કરી દે છે, તેમજ તે શ્રી વ્રજસ્વામિનીઓ પરમ પ્રેમના કારણે મારામાં આટલી તન્મય થઈ ગઈ કે તે લોક પરલોક શરીર વગેરે અહંતાસ્પદ સંબંધો અને પતિ પુત્ર વગેરે મમતાસ્પદ સંબંધોને પણ ભૂલી ગયા. તાહ નાવિદન મય્ય અનુષંગ બદ્ધધિય સુમાત્માન મદસ્તથેદમ यथा समाधौ मुनयोब्धितोए नद्यः प्रविष्टः इव नाम रूपे इति एकादश वाक्य उपन्यासात, या एकादश स्कंद के वाक्य से और भी प्रमाण कही. मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगामन सोमबुधौ लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य ही उदाहरणम. જેમ શ્રી ગંગાજીનો પ્રવાહ અખંડ રૂપથી સાગર પ્રત્યે વહે છે, તે જ પ્રકારે મારા ગુણોના શ્રવણ માત્રથી મનની ગતિ તૈલ ધારાવત અવિચ્છિન્ન રૂપથી મુજ સર્વાંતર્યામી પ્રત્યે થઈ જાય છે, અને મુજ પુરુષોત્તમમાં નિષ્કામ અનન્ય પ્રેમ થઈ જવું તે ભક્તિ યોગનું લક્ષણ છે. चित चेतस्तत् प्रवणम, चित्त को एक रूप भगवान में प्रवण हो जानो, वाही को नाम सेवा, वही मानसी, वही व्यसन. जब आपको और श्री महाप्रभु ने प्रमाणित किया अपने सुबोधनी के वाक्यांशु, यथा कायिक गति ही गोपिका नाम. जो ब्रजस्वामिनी की जो कायिक गति भई वो अवस्था कैसी थी, वो व्यसन के कारण ही भई, वो मानसी के कारण ही भई थी. इत्यनेन मुख्य भक्ता है एवं उदाहरता अतो व्यसन पर्यंतम साधना चरणम. તેથી અહીંયા એક સિદ્ધાંત બતાવી રહ્યા છે કે વ્યસન દશા સુધી સાધનનું આચરણ કરવું અનિવાર્ય છે, અને વ્યસન દશા પ્રાપ્ત થયા બાદ વ્યસન અવસ્થા હોવા પર સાધન એની મેતે છૂટવા લાગે છે. એટલે વાર્તાઓમાં એવા આપણને પ્રમાણ મળે છે કે ઘણા ભક્તોએ સાધનનું આચરણ કર્યું નથી. કેમ? ત્યાં વિશેષણ अस्यन्ते क्षिप्यन्ते दैहिका धर्म, देह धर्म वहां अपने आप सहज ही निवृत्त हो जा रहे हैं, या हमारे उनको वह अवस्था में व्यसन दशा सिद्ध होने पे साधन को आचरण करने की आवश्यकता नहीं है. पर जहां तक साधन नहीं, जहां तक व्यसन दशा प्राप्त नहीं हुई है, वहां तक साधन को आचरण करना जरूरी है. और ये बात उन लोगों के लिए ये जो है वो नोट करने जैसी है कि जो आजकल तथा कथित पुष्टि मार्ग को जो है वो बोध करा रहे हैं, जहां कोई साधन की अनिवार्यता नहीं है. ऐसा भी एक तथा कथित जो है वो महंत वर्ग यहां आज भी अपने पुष्टि मार्ग में मौजूद है, जो कहें कि कोई भी साधन करने की जरूरत नहीं है, केवल सेवा जो है वो मानसी करो और वासु जो है तुमको सब कुछ सिद्ध हो जाएगा. आज भी ऐसे प्रकार ऐसे लोग हैं. उन लोगों के लिए ये स्पष्ट से लालू भट्ट जी आज्ञा कर रहे हैं, व्यसन पर्यंतम अतो व्यसन पर्यंतम साधना चरणम. व्यसन दशा जब तक सिद्ध नहीं हो जा रही है तब तक साधन करना अनिवार्य है. बिना साधन के चल ही नहीं सके. साधना चरणम अनिवार्यम. बाद में क्या? व्यसन दशा प्राप्त होने पर तो फिर बाद में अपने आप से फिर कुछ विधान नहीं है, फिर तो भक्त और भगवान के बीच को संवाद है. फिर वहां कोई मैन्युअल नहीं है, फिर वहां कोई गुरु नहीं है, फिर वहां कोई उंगली निर्देश कोई बताने वालों नहीं है, कोई उंगली पकड़ के चलाने वालों नहीं है, क्योंकि वहां तो सब कुछ जो घटित होना है वो वहां हो ही जा रहे हैं. और फिर तो भक्त और भगवान परस्पर बात कर रहे हैं. भक्त स्वयं, भगवान स्वयं आज्ञा कर रहे हैं कि आज मुझको ये दे दे, आज मुझको ये बना के दे दे, आज मेरे साथ ये तू खेल, आज मेरे साथ तू यहां चल. फिर तो वो वाली बात आ जा रही है. फिर साधन आचरण नहीं है, क्योंकि साध्य तो वहां पे फिर तो साध्य ही साध्य है सब, वहां फल ही फल आ गए वहां पे. यासु अतएव सुबोधनी निबंधयो प्रमाण प्रमेय साधनाख्यै त्रिभिः प्रकरणैः प्रेम आसक्ति व्यसनानि निरूप्य अग्रे फलम निरूपितम. अतः श्रीमद्भागवत आदौ श्रीमद आचार्यो उक्तौ श्री विठ्ठलेश उक्तौ च यत्र यत्र साधनानां प्रेम अधिकत्वं दृश्यते तत्र तत्र प्रेम व्यसनयोः अभेदम आदाय उक्तम इति ज्ञेयम. यासु प्रेम, आसक्ति और व्यसन ये एक ही बीज भाव के स्वरूप हैं.
कुछ कुछ विलक्षण तारतम्य है। कहीं कहीं प्रेम की अधिकता के कारण अभेद भी माना जाए है कि प्रेम आसक्ति व्यसन में कहीं कहीं अभेद नहीं है। मूलतः ये सारी बात केवल एक रुचि उत्पत्ति को जो सारो प्रकार है वो अपन ने आज देखो। कल अपन यहां सु व्यसन दशा के बाद सर्वोत्तम सर्वात्म भाव और सर्वात्म भाव के बाद जो सर्वात्म भाव नित्य लीला प्रवेश इत्यादि है, बाकी भी बात अपन थोड़ा कल समझने को प्रयत्न करेंगे।